बात तब की है जब पृथ्वी नई नई बनी थी। नई नई बनी पृथ्वी अस्थिर थी, जल में थी, डोल रही थी। इस डोलती पृथ्वी को स्थिर करनी बड़ी जिम्मेदारी थी। इस समय अज्ञासुर ने आग की लपटों से अगरिया को जन्म दिया। अगरिया गए और वो सफेद चिरौना माटी ढूंढ कर लाए। इस माटी में लोहे का अंश होता है। इसी सफेद मिट्टी से भट्टी बनाई गई। उस भट्टी में अयस्क डालकर पिघलाया गया। उस अयस्क से लौह कुमारी बनाई गई। लौह कुमारी यानी कि लोहा। इसी लोहे से 12 खंभे बनाए गए और उन 12 खंभों से पृथ्वी स्थिर हुई। जब पृथ्वी स्थिर हुई तब कहीं जाकर यहाँ पर मानवों का, यहाँ पे जीवन का सृजन संभव हो सका। ये प्रचलित कहानी है अगरिया जनजाति के समाज में आने की। यह कहानी है अगरिया जनजाति की जो आज मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में रहते हैं और स्वयं को दुनिया की सबसे पहली मानव संतति मानते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में जिसमें हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश में रहने वाली अलग अलग जनजातियां और उनकी कहानियों के बारे में। अब आप आयुध को आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह काम करते रहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा UPI लिखा है। आपसे जो भी संभव हो सके आयुध को सहयोग जरूर करें। अगरिया मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। भील जनजाति के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी और देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति की एक उपजाति है। अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, सीधी और शहडोल जिले में पाई जाती है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति की सूची में रखा गया है। अगरिया खुद को आग का वंशज मानते हैं। वो मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति आग के लपटों से हुई है। अगरिया जनजाति के बीच यह कहानी भी लोकप्रिय है, प्रचलित है कि उन्होंने विश्व में सबसे पहले लोहा बनाया था। लोहासुर इस जनजाति के प्रमुख देवता हैं जिन्हें काली मुर्गी की बलि देकर प्रसन्न किया जाता है। ये तो बात हो गई प्रचलित लोक कथाओं की, ये तो बात हो गई कहानियों की। लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं, अगर हम आज के वर्तमान इतिहास में देखते हैं तो भी अगरिया जनजाति महत्वपूर्ण है। आज भारत में अयस्कों का, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक टाटा है। इस टाटा को भी लोहा लाकर सबसे पहले किसी ने दिया था तो वो अगरिया जनजाति के बंधु थे। बात 1904 की है। रतन जी टाटा के बड़े बेटे दोराबाजी टाटा जब बहुत सारा समय और पैसा खर्च करने के बाद भी ऐसा आयरन ओर नहीं ढूंढ पा रहे थे, ऐसी कोई खदान नहीं ढूंढ पा रहे थे जहां पर वो अपना बड़ा संयंत्र लगा सकें, जहां पर वो एशिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक संयंत्र लगा सकें, तो वो घूमते घूमते छत्तीसगढ़ में पहुंचे। इस छत्तीसगढ़ में वो लोहे की तलाश कर रहे थे, अयस्क की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक मिला। उन्हें इस लौह अयस्क की तरफ इशारा करने वाले कोई और नहीं बल्कि अगरिया जनजाति, अगरिया समुदाय के लोग थे। कहानी प्रचलित है कि जब दोराबाजी टाटा छत्तीसगढ़ पहुंचे तो वो अपने इंजीनियर्स की टीम के साथ थे। वो देख रहे थे कि कहां पर उन्हें एक साथ लोहे के अयस्क और पानी भी मिल जाए जिससे कि एक संयंत्र बनाया जा सके। वो परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपनी टोकरियों में भरकर लोहे के अयस्क लेकर आ रहे हैं। उनके साथ के इंजीनियर ने उस अयस्क का परीक्षण किया और करने के बाद बताया कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन अयस्कों में से एक है। उन्होंने उन लोगों को रोका और उनसे पूछा कि अयस्क वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। इशारा करने वाले ये लोग कोई और नहीं बल्कि अगरिया समुदाय के लोग थे, अगरिया जनजाति के लोग थे। वो अपना सबसे बड़ा लौह संयंत्र इसी स्थान पर लगाना चाहते थे, लेकिन एक परेशानी थी। परेशानी ये थी कि यहाँ आसपास पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं था, आसपास कोई बड़ी नदी नहीं थी। इतने बड़े कारखाने को चलाने के लिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी ना होने के कारण छत्तीसगढ़ के स्थान पर लौह संयंत्र नहीं लग पाया। उसके कुछ सालों के बाद यही अगरिया जनजाति उन्हें जमशेदपुर के कुछ लौह अयस्कों के पास लेकर गई, कुछ खदानों के पास लेकर गई, जहां सवर्ण रेखा नदी के किनारे उन्होंने सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र लगाया जिस शहर को आज हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं।
जहां पर सबसे बड़ी मात्रा में स्टील का उत्पादन होता है। अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। इनका समाज आज भी मिलजुल कर रहता है, आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा है। आज भी अगरिया जनजाति के लोग बड़ी संख्या में लौह उत्पाद बनाने का काम करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं तो उनके काम को उतनी वरीयता नहीं मिल रही। बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं तो उनके लोहे की मांग भी कम हो गई है, लेकिन आज भी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अगर आपको अगरिया जनजाति की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए क्योंकि जल्दी ही हम दूसरे जनजातियों की कहानी भी आप तक लेकर आने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।